कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो गया है और कुछ बुनियादी समस्याएं राजस्थान में कांग्रेस के साथ थी, वे अब समाप्त हो गई है। ये समाप्त इसलिए हो गई है कि दिल्ली में कांग्रेस की सामूहिक बैठक के बाद में जो सबसे बड़ी समस्या अब तक बनी हुई थी कि सचिन पायलट क्या करेंगे, वह समाप्त हो गई है। खुद सचिन पायलट ने यह कह दिया है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की यह समस्या दूर हो गई है कि अब सचिन पायलट क्या करेंगे। यानी कि सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहे गए अमर वाक्य भूलो और आगे बढ़ो को अपनाने का निर्णय कर लिया है। कहा है कि अशोक गहलोत अनुभवी राजनेता हैं, मुझसे बड़े हैं और जिस तरह से 2018 में मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा था, वही प्रयास अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानेसर की घटना के बाद कहा था कि भूलो और आगे बढ़ो, लेकिन खैर उस वक्त यह बात नहीं हो पाई। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहे जाने के बाद में सचिन पायलट ने उस बात को अपना लिया है कि भूलो और आगे बढ़ो, माफ करो और आगे बढ़ो। ऐसे में अब कांग्रेस की जो समस्या थी राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले, वह समाप्त होती दिख रही है। वहीं अब कांग्रेस के लिए यह भी आसान हो गया है कि वह 2023 की सत्ता बना लेगी, क्योंकि बहुत सारी बातों से जो धुंधलापन दिख रहा था, धुंधली धुंधली जो दिख रही थी, उन पर से वह धुंधल का हटाने का प्रयास सचिन पायलट ने किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति कभी भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी वजह से पार्टी जीतती है। यह बात उन्होंने पूरे राजस्थान के तमाम नेताओं के लिए तो कही ही है और अपने समर्थकों के लिए भी कही होगी, क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए कि सचिन पायलट समर्थक हमेशा यह दावा करते रहे हैं कि राजस्थान में यदि 2018 में सचिन पायलट नहीं होते तो सरकार नहीं बनती। इस बात से भी उन्होंने संभावनाओं के बादल हटा दिए हैं कि एक व्यक्ति कभी भी यह दावा नहीं कर सकता कि सरकार वह बना सकता है या बना सकती है। यानी कि कुल मिलाकर जो सारी बातें इससे पहले हो रही थी, उससे पहले पायलट विद पीपुल के जो अभियान चल रहे थे, इसी के साथ में बहुत सारे नेता कई दावे कर रहे थे, वे सब दावे अब पीछे रह जाएंगे और सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जब कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है तो उनके साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करते हुए कांग्रेस की सत्ता फिर से लाने में जुट जाएंगे। और उनका यह कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता हमें आशीर्वाद देगी। यह बात तो हुई सचिन पायलट की संतुष्टि को लेकर, लेकिन असल बात अब यह है कि एक और तो सचिन पायलट के समर्थकों का यह दावा अब खत्म हो चुका है कि 2018 में सचिन पायलट नहीं होते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। और यदि इसी दावे पर बना रहा जाता है तो अब दबाव इस बात का है कि जो कहा गया था कि पूर्वी राजस्थान जहां की सचिन पायलट का दबदबा है, बताया जाता है वहां से एक बार फिर कांग्रेस बंपर बहुमत से जीतकर आएगी। हालांकि यह कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि मतदाता हमेशा जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव की बिसात बिछ जाती है, उसके बाद तय करता है, निर्णय करता है, देखता है और उस निर्णय पर आगे बढ़ता है। उस मतदाता जिस निर्णय पर आगे बढ़ता है उसका पता हमेशा चुनाव परिणाम के बाद ही आता है। ऐसे में निश्चित मानिए कि अभी इस बात का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब चुनौती इस बात की है कि सचिन पायलट जिस मेहनत के साथ में 2018 में घूम रहे थे, उसी मेहनत के साथ वे पूरे राजस्थान में घूमकर अपने सभी पुराने समर्थकों को साथ लेकर राजस्थान में कांग्रेस की उतनी ही सीटें फिर से लाने में क्या सफलता दिला पाएंगे जितनी 2018 में दिला पाए थे। क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा है कि उस वक्त हमने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया और उस प्रयास के कारण ही हम सरकार बनाने में सफल हुए हैं। और अब तक यह अंदेशा था कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे, सचिन पायलट के मुद्दों पर क्या बात होगी, सचिन पायलट के मुद्दे नहीं माने गए तो क्या होगा, या
ऐसा होगा या वैसा होगा, यह सब बातें अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि भले ही सचिन पायलट की ओर से उठाए गए मुद्दों पर अभी फिलहाल 3 महीने में कोई रिजल्ट आए ना आए, लेकिन चुनाव तो तय समय पर आएंगे। ऐसे में सचिन पायलट के उठाए मुद्दों से इतर क्या सचिन पायलट अपने सभी लोगों को लेकर कांग्रेस को उतनी ही ताकत फिर से दे पाएंगे जो 2018 में दी थी? अब चुनौती इस बात की है कि जिस पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान और जयपुर संभाग में ये दावे बड़े बड़े किए जाते रहे हैं कि सचिन पायलट की वजह से ही कांग्रेस को वोट मिला था, अब चुनौती सचिन पायलट के सामने यही है कि उस चुनौती के तहत वे उन सीटों पर और उन तीनों संभागों में एक बार फिर कांग्रेस को उसी ताकत के साथ में वोट दिलवाएं और सरकार बने। हाँ, यह तय है कि कांग्रेस में चेहरा कभी तय नहीं होता है चुनाव से पहले। यही बात सचिन पायलट ने भी दोहराई है, केसी वेणुगोपाल ने भी दोहराई थी, और याद होगा 29 मई की बैठक के बाद भी केसी वेणुगोपाल ने यही कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के नेतृत्व में चुनाव होंगे। अब नेतृत्व तो हमेशा सरकार होने पर मुख्यमंत्री का और विपक्ष में होने पर प्रदेश अध्यक्ष का होता है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना यह छुपाने लायक बात है। ऐसे में सामूहिक नेतृत्व की कितनी भी बात हो, लेकिन आप जानते हैं कि यदि सत्ता में रहते हुए आप किसी चुनाव में जाते हैं और यदि वहां दोबारा सरकार बनती है या दोबारा बहुमत हासिल होता है या सत्ता के नजदीक पहुंचते हैं, बहुमत हासिल नहीं भी होता है, तो फिर सीधा श्रेय उसका मुख्यमंत्री को ही जाता है, विधायक दल के नेता को ही जाता है। हालांकि यदि सत्ता में रहते हुए पार्टी हारती है तो उसके लिए भी जिम्मेदार हमेशा विधायक दल के नेता को ही बताया जाता है। और राजस्थान में जिस तरह से 2003 और 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार गई थी चुनाव में, उसके बाद में उनकी दोनों ही बार हार हुई थी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व पर उंगलियां उठी थी। इससे किसी को इनकार नहीं है, ना कोई इनकार कर सकता है। और यह भी सही है कि 1998 में असल सामूहिक नेतृत्व कांग्रेस में था, जिसमें परसराम मदेरणा भी थे, रामनिवास मिर्धा भी थे, शीशराम ओला भी थे, पंडित नवल किशोर शर्मा भी थे, राजेश पायलट भी थे और बहुत सारे नेता थे। और वह सामूहिक नेतृत्व था। उसी सामूहिक नेतृत्व के चलते पहली बार राजस्थान में कांग्रेस ने बंपर बहुमत हासिल करते हुए 153 सीटें हासिल की थी, लेकिन उसके बाद में कभी भी सामूहिक नेतृत्व नहीं रहा। हालांकि बातें बहुत हुई सामूहिक नेतृत्व की, और यही कारण रहा कि जैसे ही सामूहिक नेतृत्व बिखरा 2003 में कांग्रेस धराशायी हो गई। सामूहिक नेतृत्व थोड़ा सा बना तो 2008 में कांग्रेस की सत्ता आई, लेकिन बहुमत से दूर रही। उसके बाद फिर सामूहिक नेतृत्व बिखरा और 2013 में कांग्रेस सबसे करारी हार झेलने को मजबूर हुई। उसके बाद जैसा कि सचिन पायलट कहते हैं कि 2018 में हमने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, तो फिर बहुमत से दूर रहने के बावजूद कांग्रेस सत्ता में आ गई और उसे 99 सीटें प्राप्त हुई। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने और उन्होंने निर्दलीय और बसपा के विधायकों को साथ लेकर सरकार बनाई। आज तक वह सरकार चल रही है। हालांकि जिस तरह से राजस्थान में 2020 में जो कुछ भी हुआ, चाहे सचिन पायलट सहित 19 विधायक मानेसर चले गए, चाहे अशोक गहलोत बाकी विधायकों को लेकर 45 दिन तक बाड़ाबंदी में रहे और उसके बाद सरकार चल रही है। हालांकि बीच में बयानों के जो तीर चले हैं सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से नहीं, और अशोक गहलोत का तो ऐसा रूप कभी किसी ने देखा भी नहीं था कि अशोक गहलोत क्या इस कदर इस भाषा में इस तेवर के साथ में बयान दे सकते हैं। और एक बार नहीं, उन्होंने अनेक बार दिया, टीवी पर दिया, अखबारों में दिया, सामने ट्वीट किए, बहुत सारी बातें हुई। उसमें अशोक गहलोत का एक नया रूप तेवर देखने को मिला कि वे अपने विरोधियों को किस तरह से बयान देकर दबाव में ला सकते हैं। वहीं सचिन पायलट ने भले ही सीधे सीधे अशोक गहलोत पर तीर नहीं चलाए, लेकिन उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बार पेपर लीक मामले को लेकर, वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर लिया। लेकिन अब
चूंकि सब कुछ ठीक हो चुका है तो इन बातों पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी। अब चर्चा इस बात पर होगी कि जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो अशोक गहलोत चूंकि मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, और सचिन पायलट पार्टी के विधायक हैं, और अब वे अशोक गहलोत के साथ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। लेकिन अब असली चुनौती कांग्रेस की तब होगी जब चुनाव नजदीक आएंगे और टिकट का वितरण होगा। अब चुनौती इस बात की है कि किस खेमे को कितने टिकट मिलेंगे, किस खेमे के कितने विधायक अब बचेंगे, कितने विधायकों को टिकट से वंचित किया जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत कह चुके हैं कि इस बार सर्वे के आधार पर और जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। यही बात दिल्ली में प्रभारी ने कही थी, जयपुर में प्रभारी ने कही थी। ऐसे में असली चुनौती तो तब होगी जब अपने समर्थक विधायकों के टिकट कटेंगे या अपने समर्थक विधायकों को टिकट दिलाने के लिए कशमकश करनी होगी। इस सारी बातों के बीच में चर्चा यह है कि आखिरकार सचिन पायलट इतनी आसानी से मान कैसे गए, क्योंकि उनके मुद्दों पर यह तो तय है कि कहा गया है कि उन पर चर्चा हो रही है, एआईसीसी ने उन्हें गंभीरता से लिया, लेकिन यह भी तय है और यह सच्चाई है कि बाकी बचे समय में इन मुद्दों का हल निकलना संभव नहीं है। अगली सरकार तक इंतजार करना होगा। लेकिन सचिन पायलट के पास इसके अलावा विकल्प भी क्या बचे थे, क्योंकि यदि पार्टी नेतृत्व, पार्टी के प्रभारी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले टिकट का वितरण कर दिया जाएगा, तो सचिन पायलट के पास में अब चूंकि जुलाई चल रही है और अगस्त 2 ही महीने बचते हैं कि वह अपने समर्थकों को साथ लेकर अब आगे बढ़े। क्योंकि यदि सचिन पायलट अब इस बात को नहीं कहते कि मैं सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हूं, अशोक गहलोत अनुभवी नेता हैं, जैसे मैं सबको साथ लेकर चल रहा था वे भी सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे थे, कुछ बातें नहीं छूट गई है या आगे पीछे है तो उनको भी देख लेंगे या देख लिया जाएगा। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचता था, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है कि अब आपको सीधे चुनाव में उतरना है। इन 3 महीनों में विधायकों को अपने क्षेत्रों में नाराज लोगों को मनाना है। जिन लोगों को जो सीटें हारी हुई है, वहां जिस नेता के जो समर्थक टिकट लेना चाहते हैं उनको अपने एक क्षेत्र में मेहनत करनी है। अब उन लोगों को लेकर चाहे सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत को यह तय करना है कि इनको टिकट कैसे दिलाना है। ऐसे में असल चुनौती अब सबसे ज्यादा यह होगी, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, कि वे अपने कितने ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाने में सफल होंगे। और उसके बाद में क्या राजस्थान में कांग्रेस में सत्ता आ जाएगी, और यदि सत्ता आएगी तो उसमें नेतृत्व किसका होगा और किसे इसका श्रेय दिया जाएगा, और यदि सत्ता जाती है तो उस पर हारने पर किसके सिर ठीकरा फूटेगा। यह बातें बहुत स्पष्ट है कि नेतृत्व मुख्यमंत्री का है तो यह सब बातें उनके हिस्से आएंगी। लेकिन अभी भी कांग्रेस में जिस तरह की शांति दिख रही है, जिस तरह की बातें हुई है, जिस तरह के बयान दोनों खेमों की ओर से आने लगे हैं, सब कुछ ठीक ठाक दिखाया जाने लगा है। वह ठीक ठाक है या नहीं वह तभी पता चलेगा जब टिकट का वितरण हो जाएगा। उसके बाद में नाराज लोग मैदान में कूदेंगे, जिस तरह से कि सोशल मीडिया पर अभी से लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 2023 में मैदान में उतरने के लिए मैं तैयार हूं। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अपने पोस्टर जारी कर दिए हैं और वे किसी ना किसी नेता के समर्थक हैं। ऐसे में जब उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसका कि वे ऐलान कर चुके हैं चुनाव लड़ने का, और अगर टिकट नहीं मिलता है वे मैदान में उतर जाते हैं, तो नेता के लिए अपने समर्थकों को बैठाने की जिम्मेदारी भी होगी। नहीं तो उंगलियां उस ओर उठेंगी कि फला नेता के समर्थक ने चुनाव लड़ा, बागी लड़ा, निर्दलीय लड़ा, दूसरी पार्टी में जाके लड़ा और पार्टी हार गई, ठीक रहा, वहां भी नेताजी के सिर फूटना तय है। ऐसे में कांग्रेस में अभी जो सतही शांति हुई है उसको दोनों तरफ के समर्थक एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन असल कशमकश तो टिकटों के वितरण के समय शुरू होगी। तभी पता चलेगा कि क्या यह स्थायी शांति बन चुकी है या चुनाव में फिर बवाल कूटना है।